नमस्ते दोस्तों, अपनी जिंदगी में अगर हमें कुछ कर दिखाना है, रिश्ते अगर अच्छी तरह से निभाने हैं, कुछ कर गुजरना है, तो सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाली कौन सी ऐसी चीज है जो जिंदगी भर हमें साथ देती है? वो चीज है अपने संस्कार, अपने मैनर्स। फ्रेंड्स, do you know the basic difference between good manners and bad manners? Do you know what is the use of thank you, may I help you, I am sorry, saying please? So let's understand on saying please 1.2. फ्रेंड्स, मेरा अप्रोच यहाँ पे ये है कि अपना लेसन जो है वो 4 या 5 पन्नों में दिया गया है। हर एक पेज की समरी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये सब सुनने के बाद आप ये लेसन पढ़ने वाले हो, आपको ये सारी चीजें सिंपल हो। So let's begin with the lesson on saying please by A.G. Gardner. He started his literary career as a journalist. His essays are uniformly elegant, graceful and humorous. The pillars of society, pebbles on the shore, many furrows and leaf in the wind are the famous writings. His uniqueness lies in his ability to teach the basic truth of life in an easy and amusing manner. He raised the question of morality in everyday life. In On Saying Please, he points out the value of good manners in social life and emphasizes the importance of courtesy and politeness in daily behavior. तो इस लेसन में A.G. गार्डनर हमें कहते हैं कि प्लीज की अहमियत क्या होती है, गुड मैनर्स की अहमियत क्या होती है। अपनी सोशल लाइफ में इससे कर्टसी, पोलाइटनेस और अपना रोज का बिहेवियर, ये भी सारी चीजें कितनी अहमियत रखती है। He shows how polite speech and manner sweeten the atmosphere around and how discourtesy and ill manners spoil our polluted. इसका मतलब यही है कि यहाँ पे अगर आप अच्छी तरह से बात कर सकते हो, आप वेल मैनर्ड हो, तो आपका पूरा जो माहौल है वो अच्छी तरह से आप मिठास से भर देते हो। लेकिन आप अच्छी तरह से बात नहीं करते हो, आप इल मैनर्ड हो, तो आप आपके साथ जो भी वातावरण है वो पूरा खराब कर देते हो, पोल्यूट कर देते हो। तो चलो दोस्तों, देखते हैं A.G. गार्डनर की ऑन सेइंग प्लीज। पेज नंबर 14, ऑन सेइंग प्लीज। एक दिन एक लिफ्टमैन ने एक पैसेंजर को अपने लिफ्ट से बाहर निकाल दिया और उस वजह से उस लिफ्टमैन को कुछ सजा भी हुई। लेकिन उस पैसेंजर ने लिफ्टमैन से सिर्फ यही कहा था, टॉप फ्लोर। लेकिन लिफ्टमैन यह चाहता था कि उसने ऐसे कहना चाहिए था कि टॉप फ्लोर प्लीज। उसी वजह से लिफ्टमैन ने उस पैसेंजर को लिफ्ट से बाहर निकाल दिया, तो उसकी वजह से उस लिफ्टमैन को जुर्माना भी भरना पड़ा। लेकिन अगर कोई हाथापाई करता है, मारपीट करता है, तो उसके लिए जुर्माना तो है, उसके लिए लॉ भी है। लेकिन कोई डिस्कर्टसी दिखाता है, बैड मैनर्स के साथ आपके साथ बर्ताव करता है, तो उसके लिए कोई भी सजा नहीं है। कोई चोरी करता है तो चोरी के लिए सजा है, कोई झगड़ा करता है तो उसके लिए भी लॉ है। लेकिन बैड मैनर्स के लिए अभी तक कोई भी सजा या कोई भी लॉ नहीं बना है। लॉ इज रीजनेबल फॉर एवरीवन। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सामने वाला का चेहरा अच्छा नहीं है, उसका वर्तन अच्छा नहीं है, उसका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, तो चलो उसको सजा दे दो। इसके लिए तो कोई अभी तक कानून नहीं बना है। और अगर हम हर एक चीज के लिए झगड़ा कर दे तो पूरे शहर में खून की नदियां बहेंगी। तो मैं जो चाहता हूं वैसे ही मैं जिंदगी भर करता रहूंगा और हर बार कानून मुझे इससे बचाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा घमंडी हूँ, इल मैनर्ड हूँ, तो मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन प्लीज कहने के लिए, अच्छी आवाज में बात करने के लिए तो कोई कानून है नहीं। दूसरों की भावनाओं की कदर हमें करनी चाहिए। मैं मूछें नहीं काटूंगा, हेयर डाई नहीं लगाऊंगा, बाल खुले छोड़ूंगा या बांध लूंगा, ऐसी कोई भी चीज के लिए हमें सजा नहीं मिलती। बैड मैनर्स की वजह से आप दुखी हो जाते हो। लिफ्टमैन के साथ भी यही हुआ। उसका सेल्फ एस्टीम जो था उसको बहुत ज्यादा धक्का लगा था, उसे चोट लगी थी। यहाँ पे किक ऑन द शिन्स ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है।
इसका मतलब यही होता है कि कोई आपको घुटनों के नीचे लात मार देता है तो हमें उसके लिए सजा मिलती है या हम उसे सजा दे सकते हैं, लेकिन कोई अच्छा बिहेवियर आपके साथ नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से आपका जो सेल्फ एस्टीम खराब हो जाता है वो तो हम नहीं सुधार सकते। लिफ्टमैन के साथ भी यही हुआ था। जख्म का घाव तो भर जाता है लेकिन अपमान का घाव कभी नहीं भरता। लिफ्टमैन ने भी यही महसूस किया था। लिफ्टमैन ने अगर उसे बाहर नहीं फेंका होता तो वो घर पे जाके अपने बीवी के साथ झगड़ा करता, उसके ऊपर गुस्सा उतार देता। ऐसा ही एक एग्जाम्पल यहाँ पे सर एंथोनी एब्सोल्यूट एंड कैप्टन एब्सोल्यूट के बारे में दिया गया है। सर एंथोनी एब्सोल्यूट ने कैप्टन एब्सोल्यूट को गुस्से से कुछ बातें कही, कैप्टन एब्सोल्यूट ने फैग को गुस्से से बातें कही, फिर फैग ने पेज बॉय को लात मार के वहां से बाहर फेंक दिया। शायद यही चीज लिफ्टमैन के साथ भी हो जाती। जो पैसेंजर था उसकी बीवी शायद उस पैसेंजर के साथ अच्छी तरह से नहीं पेश आई थी, इसलिए उसने यहाँ पे आने के बाद लिफ्टमैन के साथ सिर्फ टॉप फ्लोर कहा होगा। इल मैनर्स की वजह से पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना खराब हो जाता है। अगर एक आदमी गुस्सा करता है तो वो दूसरे आदमी के ऊपर वो गुस्सा निकाल देता है और ये चेन पूरी सिस्टम को बुरी तरह से खराब करके रख देती है। अपने समाज में कुछ स्त्रियों को जिंदगी भर इसका सामना करना पड़ता है। घर में केवल बैड मैनर्स की वजह से पूरे घर का शमशान बन जाता है। डेकालॉग यानी कि 10 कमांड जो बाइबल में दी गई है वो भी इसे सुधार नहीं सकती। मैनर्स ही है जो हमें पूरी जिंदगी में अच्छी तरह से जीने का तरीका बता सकती है। अभी तक दुनिया में प्लीज कहने के लिए किसी ने आपको कंपलसरी नहीं किया है या इसके लिए कोई कानून भी नहीं बना है। पूरी मानवीय सभ्यता हमें गुड मैनर्स ही सिखाती है और ये सदियों से चली आ रही है। कोई आपको मदद करे तो आप उसे थैंक यू कहो। दिन भर जितनी भी जगह आप जाते हो और कोई आपको वहां पे मदद करता है तो उसे जरूर थैंक यू कहना चाहिए। और कोई चीज आपको मांगनी है तो प्लीज तो बनता ही है। जिंदगी इससे अच्छी तरह से चलती नहीं दौड़ती है। समाज में दोस्ती का माहौल इसी से तो बनता है। इसी वजह से सब लोग एक ही लेवल पर आ जाते हैं। समाज एक काफी अच्छी तरह से बर्ताव करने के लिए मजबूर हो जाता है। इससे कोई भी आदमी छोटा या बड़ा नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि समाज में बात करने का तरीका जो है वो पूरे समाज को ही बदल देता है। मैं आपके सामने एक कंडक्टर का एग्जाम्पल रखने जा रहा हूँ। मैं ये कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहता कि कंडक्टर ही क्यों या वही क्यों बेस्ट एग्जाम्पल है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि दिन भर वो जिस तरह से सभी लोगों के साथ पेश आते हैं, शायद इसलिए मैं कंडक्टर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। कुछ कंडक्टर हमेशा ऐसे होते हैं कि जो लोगों के साथ झगड़ा करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि पैसेंजर मेरे सबसे बड़े दुश्मन है और उनके साथ मैं अगर बुरी तरह से ही बात करूं तो ही वो सुधर जाएंगे। लेकिन कुछ कंडक्टर्स जो होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। इंग्लैंड में एक ऐसी ही अंडरग्राउंड रेलवे है जिसमें बस भी चलाई जाती है। उसमें के एक कंडक्टर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये अंडरग्राउंड रेलवे जो है वो लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखने वाले लोगों को ही वहां पे प्रमोट करती है या रखती है। उसके कुछ स्टैंडर्ड्स उन्होंने बनाए हैं और इसका फायदा पूरे पैसेंजर्स को, कंपनी को और एक अच्छी सोशल सर्विस मिलने की वजह से पूरी इंग्लैंड को होता है। तो चलो देखते हैं ऐसा ही एक कंडक्टर जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक दिन मैं बस में चढ़ गया था और बाद में मुझे पता चला कि मैं मेरा पूरे पैसे, मेरा पूरा बटुआ घर पे ही छोड़ आया हूं। तो इस सिचुएशन में मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था। मिक्स्ड काइंड ऑफ फीलिंग्स जो थी वो मेरे दिमाग में थी। और आपको भी पता है कि कभी हम खुद को मूर्ख महसूस करते हैं, कभी बेवकूफ महसूस करते हैं, या वो जो गिल्टी फीलिंग हो जाती है तो उसकी वजह से ऐसे लगता है कि क्या हो रहा है और आप चलती बस रोक भी नहीं सकते, या फिर आप एरोगेंट भी लगते हैं। और इसी समय अगर आपने कंडक्टर से बात की और उसने कह दिया कि अरे भाई ये तो बहुत पुराना तरीका है फंसाने का, चलो कोई नई ट्रिक बताओ, और उसके बाद अगर उस कंडक्टर ने आपको वहां से निकाल दिया तो। लेकिन ये सारी बातें यहीं पे खत्म नहीं होती। उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस यही होते हैं कि वहां पे आपको उतरना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा, फिर चल के घर जाना पड़ेगा, पैसे लाने पड़ेंगे, मैं बटुआ कैसे भूल गया, ये चीजें सारे आपके दिमाग में आ जाएंगी। उसके बाद आपकी अगली वाली ट्रेन मिस हो जाएगी, आपकी आगे की मीटिंग मिस हो जाएगी, तो उसकी वजह से आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा और ये सोच के भी आपको बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर भी आप
अपने पॉकेट्स चेक कर रहे होते हैं। उस दिन भी मैं वही कर रहा था। मैं अपने पॉकेट्स चेक कर रहा था, पैसे ढूंढ रहा था। हो सके उतना गरीब की तरह चेहरा बना के मैंने उस कंडक्टर को कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप मुझे टिकट दे सकते हो। कंडक्टर ने बहुत अच्छाई से और हंस के कहा कि हाँ ठीक है, चलो मैं आपको टिकट दे सकता हूं। कहाँ जाना है आपको? टिकट मिलने के बाद जब मैंने पूछा कि आपको इसके पैसे मैं कब दे दूं, तो उसने कहा कि हम जरूर कहीं ना कहीं मिलेंगे, और हंसते हुए वो आगे चल दिया। लेकिन उतने में मेरे जेब में मुझे वो पैसे मिल गए जिसके लिए मैं ढूंढ रहा था, और मैंने टिकट के पैसे दे दिए। लेकिन कंडक्टर ने जो लेसन मुझे सिखाया था वो जिंदगी भर के लिए मुझे सीख देके गया। कुछ दिनों के बाद लेखक का अंगूठा उस कंडक्टर के पैरों के नीचे आ गया। उसकी गलती थी, तो कंडक्टर ने काफी अच्छी तरह से बिहेव करते हुए अपने लेखक से माफी मांग ली। उसका वो बर्ताव अपने लेखक का दिल जीत गया, और उसके बाद तो मानो लेखक उस कंडक्टर का मुरीद ही हो गया, फैन ही हो गया। लेखक का फिर उसके बाद एक ही काम बन गया, वो हमेशा उस कंडक्टर को ऑब्जर्व करता था। कंडक्टर हमेशा ही उत्साही रहता था। बारिश में अगर डबल डेकर में कोई भीग रहा है तो उनको ग्राउंड फ्लोर पे बुलाता था। बूढ़े लोगों के साथ वो काफी अच्छा बर्ताव करता था, जैसे कोई बेटा अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखता हो। बच्चों के साथ भी काफी अच्छी तरह से वो बात करता था। यंग जनरेशन के लिए वो काफी जॉयफुल हो जाता। अंधे लोगों के लिए तो वो रोड क्रॉस करके भी दे देता था। यही नहीं, अगर किसी को कहीं पे छोड़ना भी है तो वहां तक वो छोड़ भी देता था। ये सारी अच्छाइयां लेखक उस कंडक्टर में देखता है। लेखक के लिए नेचुरल कर्टसी एंड गुड मैनर्स का मूर्तिमंत उदाहरण तो ये कंडक्टर ही बन गया था। ये सारा काम करते हुए कंडक्टर के मन में कहीं भी अहम भाव नहीं था कि मैं बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा हूं। अच्छी आदतें अच्छा इंसान बनाती है, और बुरी आदतें बुरा इंसान। मौसम और बिहेवियर अच्छा हो तो फल भी अच्छा ही मिलता है। नथिंग क्लियर्स माई स्पिरिट्स लाइक अ फाइन डे। एक अच्छा दिन है मेरे अंतर आत्मा को शुद्ध कर सकता है। अच्छा आदमी बुरे से बुरे दिन को भी अच्छे दिन में बदल देता है। गुड मैनर्स, आपका अच्छा सामाजिक वर्तन और अच्छा बोलने का तरीका पूरे दिन को अच्छे दिन में बदल सकता है, और यही सारे गुण हम कंडक्टर में भी देख सकते थे। अपने साथ साथ दूसरों की अंतरात्मा भी वो कंडक्टर सुधारने जा रहा था, और यही उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी था। पिछले कुछ दिनों में वो कंडक्टर मुझे नजर नहीं आया था। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं उस कंडक्टर के ऊपर लिखने जा रहा हूं। जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने ऐसे ही कुछ लोगों से इंस्पिरेशन लिया था, कुछ विजडम वाली बातें उनको ऐसे ही कुछ गरीब लोगों से मिली थी, तो उनके लिए वो जिंदगी भर थैंकफुल रहे। कंडक्टर के बारे में भी मैं यही करने जा रहा था। उसके कार्य की मैं प्रशंसा जरूर करना चाहता था। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि महायुद्ध होने के बाद कोई भी आदमी किसी भी आदमी से अच्छी तरह से बर्ताव नहीं कर रहा था। उनके बिहेवियर में काफी रूडनेस आया था। तो कुछ अच्छे लोग अच्छाई पर काम कर रहे हो तो उनका वो जो विश्वास है वो दृढ़ करना चाहता था। ऐसे कुछ अच्छे लोग अच्छाई बांट रहे थे। कानून सजा दे सकता है, लेकिन गुड मैनर्स तो हमेशा खुद से ही सीखने पड़ते हैं। पुलिसमैन और कानून जरूर होने चाहिए। अभी तक अच्छा इंसान या भगवान जैसे नहीं बन पाया है, फरिश्ता नहीं बन पाया है। लिफ्टमैन गलत था, लेकिन हम तो उसे सुधार सकते हैं। अगर लिफ्टमैन ने उस पैसेंजर को निकालने की वजह पोलाइट एक्सप्रेशंस यूज किए होते और कहा होता कि टॉप फ्लोर कहने की जगह टॉप फ्लोर प्लीज कहो, मैं आपको ऊपर तक छोड़ देता हूं, तो शायद वो कुछ अच्छा हो जाता। लिफ्टमैन अगर ऐसा कर जाता तो शायद हमारे लिए वो लिफ्टमैन एक वस्तुपाठ बन जाता। ये उस लिफ्टमैन की बुराई पर अच्छाई की जीत होती। अगर आपकी आत्मा पवित्र है तो कोई भी मटेरियलिस्टिक प्लेजर आपके लिए मायने नहीं रखता। अगर मैं वहां पे होता तो उसे
चेस्टरफील्ड की एक कहानी जरूर सुनाता। चेस्टरफील्ड के जमाने में रास्तों पर पेवमेंट ब्लॉक्स या फुटपाथ नहीं होते थे, तो उस रोड पे चलते समय एक दिन एक आदमी उनके सामने आया और उसने कहा कि मैं स्काउंड्रल्स के लिए या नीच लोगों के लिए, या हम जिसे कमीना कहते हैं, कमीनों के लिए मैं जगह नहीं छोड़ता। तभी चेस्टरफील्ड ने कहा कि लेकिन मैं तो जगह छोड़ता हूं, और बड़ी अदब से उस आदमी के लिए चेस्टरफील्ड ने जगह बनाई और उनको जाने दिया। अगर इसी तरह से लिफ्टमैन ने भी गुड मैनर्स के साथ बैड मैनर्स के ऊपर जीत हासिल की होती तो शायद वो हमारे लिए सबसे बड़ी जीत कहलाती। और यही ऑन सेइंग प्लीज हमें बताता है। दोस्तों, आपको ये लेसन कैसे लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके लिए इसके साथ जितने भी लेसन है उसकी पूरी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वो भी आप फॉलो कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।